हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, वो भी टेक्स्ट बुक्स पे ही बनाया है। जैसे कि बहुत प्रॉब्लम आ रही है टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति करने में। टेक्स्ट बुक्स की प्राप्ति जो ऑनलाइन एंट्री करनी है शाला प्रभारियों को, एचएम को करनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने बनाए थे उससे रिलेटेड बहुत सारी अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मेरे को पता चली हैं, और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया। अगर आपकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इससे रिलेटेड वीडियो को देख के जो भी एरर आ रही है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सभी प्रकार की एरर जो मुझे पता चली है मैं इसको बताऊंगी, और कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगी। तो जो पुस्तक प्राप्ति की जो एंट्री है, अगर आपसे इस वीडियो से संबंधित प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो उससे रिलेटेड वीडियो में सर्च करके और उसको हल करने की कोशिश करूँगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और उसके बाद वीडियो बनाऊँगी। तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप अपनी पुस्तक प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो भी पुस्तक प्राप्ति की मुझे एरर पता चली है उससे रिलेटेड हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, आप उसके ऊपर सब्सक्राइब बटन के सामने जो है बेल बटन भी है, आप उसको भी दबा लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा दोस्तों वो आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा। आपको बार बार चैनल पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो मैंने 3-4 वीडियो बनाए हैं, आप उससे रिलेटेड देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप उसको देख के और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है कि जो टेक्स्ट बुक्स की जो प्राप्ति करनी है उससे रिलेटेड बहुत सारी एरर आ रही हैं। जो पहले प्रकार की एरर आ रही है दोस्तों, इस प्रकार की एरर सभी में कॉमन है। अगर हम इसकी बात करें, कृपया प्रतीक्षा करें, तो आप इस एरर को कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तों? तो सबसे पहली एरर, ज़्यादातर लोगों को इस प्रकार की एरर ही आ रही है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है। कृपया प्रतीक्षा करें जब ही आ रहा है जब आपका शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है। अगर शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है तो शाला प्रभारी नियुक्त नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाला प्रभारी हैं या आप पहले से ही बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं और शाला प्रभारी हैं। लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन एंट्री करानी पड़ेगी बीआरसी ऑफिस में जाकर। तब जाके जब आप शाला प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे तो आपको इस प्रकार की एरर नहीं दिखाई देगी। जो भी बीआरसी ऑफिस में सीएससी यहाँ पर आप एमआई कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके आप सबसे पहले शाला प्रभारी नियुक्त करवा लें। जैसे ही आप शाला प्रभारी नियुक्त करवा लेंगे और लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को देखेंगे कि ये हल हो जाएगी और मिनटों में ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही शाला प्रभारी नियुक्त होता है तो ये प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से दूर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने पहले प्रकार की प्रॉब्लम बताई। इसके लिए आपको सिर्फ बीआरसी ऑफिस में जाके संपर्क करना है और शाला प्रभारी उनसे चेक करवा लेना है कि नियुक्त है कि नहीं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं है नियुक्त, लेकिन फिर भी बोल देना है कि आप एक बार शाला प्रभारी मेरे को फिर से बना दीजिए। तो वे शाला प्रभारी जो बन जाएंगे आप, तो इस प्रकार की एरर दूर हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड जो टाइप की एरर आ रही है लोगों को, जैसे कि अगर उनकी लोकेशन बहुत दूर है, तो मैंने कहा था कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप पार्ट 1 और पार्ट बी कंप्लीट करके जैसे इंस्पेक्शन करते हैं वैसे ही आप लोकेशन को सेट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, जब लोकेशन को सेट किया है, लोकेशन को सेट करते समय उनकी लोकेशन 0-0 दिखाई दे रही है। ये 0-0 क्यों आ रही है दोस्तों? अगर आपकी लोकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, और अगर आप प्राप्ति दर्ज नहीं कर पा रहे, इस प्रकार की लोकेशन की प्रॉब्लम बनी हुई है, और आपने मेरा वीडियो भी देख लिया है जो पार्ट ए और पार्ट बी किस तरह से आपको लोकेशन सेट करनी है, एम शिक्षा मित्र से मैंने वीडियो बताया है कि किस प्रकार से आपको पार्ट ए और पार्ट बी भरना है। जैसे इंस्पेक्शन करते हैं आपके ऑफिसर आते हैं वैसे ही उनको भरना है, और मैंने सिखाया भी है आपको कि पार्ट ए और पार्ट बी कैसे भरना है। लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी भरते समय अगर आपने एक गलती की है तो आपकी ये लोकेशन 0-0 ही दिखाई देगी। आपने क्या गलती करी हो सकती है? पार्ट ए को भरते समय आपने लोकेशन
ऑफ रखा है, यानी कि आपने ये जो ऑप्शन है जीपीएस का, जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये जो ऑप्शन है जीपीएस का, अगर आपने ऑफ रखा है और पार्ट ए और पार्ट बी को दर्ज कर दिया है और लोकेशन ऑफ है, तो आपकी जो है दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। जब लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है कि लोकेशन ऑन करना है, इस तरह का कोई भी मैसेज देता है कि लोकेशन ऑन करना है कि नहीं, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पार्ट ए और पार्ट बी की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज होएगी, जब दर्ज होती है तो ये लोकेशन उसकी जहाँ पर आप वहाँ खड़े हैं वहाँ की लोकेशन जो है वो सेट हो जाती है। और जब ये लोकेशन जिला प्रोग्रामर के पास जाती है, तो जिला प्रोग्रामर के पास जब जाएगी तो लोकेशन और फ़ोटो उनके दिखेगी, तो वो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोकेशन, तो आपकी इस प्रकार की प्रॉब्लम हट जाएगी और इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने पार्ट ए और पार्ट बी भरते समय, अगर पार्ट ए और पार्ट बी भरते समय अगर आपने लोकेशन ऑन नहीं की होगी, जीपीएस ऑन नहीं किया होगा मोबाइल का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो लोकेशन जीपीएस ऑफ है, तो अगर ऑफ रहता है ना, तब भी पार्ट ए और पार्ट बी भरते समय आपको ध्यान रखना, अगर मैसेज पूछता है तो आपको ऑन ही रखना है। ऑन रखते समय फिर ये जो जीरो वाली लोकेशन है वो नहीं आएगी और आपकी लोकेशन सेट हो जाएगी। तो जैसे ही जिला प्रोग्रामर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी लोकेशन जो है 00 की बजाय जो है जो लोकेशन जो वहाँ पर आपने डाली होगी वो सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 00 की लोकेशन इस तरह से हट सकते हैं। या फिर अगर 00 आपकी लोकेशन आ ही रही है और आपने गलती से आपने क्या करा है, जीपीएस ऑफ करके और ये इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अपनी लोकेशन की प्रॉब्लम मैम शिक्षा मित्र से डाल दी है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए पार्ट ए और पार्ट बी फिर से भरना है। आप किसी भी अगर दूसरा यूज़र नेम पासवर्ड है आपके पास, किसी दूसरे शिक्षक का यूज़र नेम पासवर्ड है, तो आप उससे भी ये लोकेशन को सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी बीडी नंबर से आप इसको लोकेशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि ये निरीक्षण पहले ही दर्ज कर चुके हैं, तो आप इस प्रकार की प्रॉब्लम दूसरे बीडी नंबर पासवर्ड से सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी सेकंड वाली प्रॉब्लम, जो आपने गलत, अगर लोकेशन जीपीएस ऑफ था और लोकेशन आपने पार्ट ए और पार्ट बी भर के लोकेशन को सेट किया है एम शिक्षा मित्र से, तो इस तरह की एरर जरूर आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्या करना है, जो है इंस्पेक्शन आपको डिटेल भरनी है। फिर से भी किसी भी बीडी नंबर पासवर्ड से आपको ये इंस्पेक्शन डिटेल भरनी है। फिर से ये अप्रूव होने के लिए जिला प्रोग्रामर के पास जाएगी और जिला प्रोग्रामर इसको अप्रूव कर देंगे और अप्रूव करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन जो है दर्ज करने के बाद, आप एक्सेप्ट करने के बाद आप फिर से इसको लॉग आउट करना ना भूलिएगा। अगर आप लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो प्रॉब्लम लॉग आउट कहाँ से करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। लॉग आउट किस तरह से करते हैं, आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स और ये जो बटन है इसको सिंपल दबा देना है, तो ये आपको लॉग आउट कर देगा। लॉग आउट यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक मैसेज देगा कि आप लॉग आउट करना चाहते हैं। हाँ जैसे ही करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो थी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। अब थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह से मान लीजिए आपने जीपीएस ऑन रखा था और लोकेशन जो मैंने इस वाले वीडियो में बताई थी कि एम शिक्षा मित्र से किस तरह से आपने लोकेशन को सेट करना है, अगर वो सही किया है बिल्कुल और लोकेशन भी आपने जीपीएस ऑन करके ही सेट की है, सेट करने के बाद जो है अगर आपकी इस लोकेशन तभी भी गड़बड़ा रही है और इस तरह की मैसेज आ रहा है, तो आप सबसे पहले लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने के बाद फिर से लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद आप इस तरह की प्राप्ति दर्ज करेंगे तो आपकी प्राप्ति दर्ज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने लॉग आउट नहीं किया और लॉग आउट नहीं करने के जैसे ही आपने उस ऐप को खोला, जैसे ही आप ऐप खोलते हो तो आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर हो पाएगी, आपको लॉग आउट करना ही पड़ेगा। जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तब तक आपकी जो लोकेशन वाली प्रॉब्लम है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। तो आप इसको लॉग आउट ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से आपको लॉग आउट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। लॉग आउट करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, फिर से अपना यूनिक नेम और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है और फिर अपनी प्राप्ति को दर्ज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राप्ति दर्ज करने के लिए जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे और खोलने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन में जाके और आपको शाला के डिस्पैच ऑर्डर पे क्लिक करना है। शाला के डिस्पैच ऑर्डर में क्लिक करने के बाद और आप अपनी प्राप्ति दर्ज बटन पे क्लिक करके और अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गई सेकंड वाली प्रॉब्लम जो आपको बता दी मैंने, और थर्ड वाली प्रॉब्लम भी बता दी कि अगर आपने सही जीपीएस किया है और आपकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से अपडेट भी कर दी गई है जिला प्रोग्रामर के द्वारा, लेकिन आपकी फिर भी अपडेट नहीं दिखा रहा और इस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको लॉगआउट करके लॉगिन करना है इसको, या फिर इससे भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर इसको दबा के रखना है और ये क्रॉस बटन जो है इसको दबा देना है। जैसे ये डिलीट हो जाएगा, जब डिलीट हो जाएगा फिर से इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में जाके, और प्ले स्टोर में जाने के बाद फिर से इंस्टॉल करके फिर से इसको अलो करना है और लॉगिन करना है और अपनी जो भी है प्राप्ति दर्ज करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एरर आ रही थी दोस्तों, जो नेक्स्ट एरर है दोस्तों, लोगों की मतलब शिक्षक साथियों की ये एरर आ रही है कि यहाँ पर जो बुक्स है वो यहाँ पर 0 शो हो रही है, उनकी लोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनको लोकेशन में यहाँ पर जो है बुक्स उनको 0 प्राप्त हो रही है, यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। जो प्राप्ति दर्ज करने में जो संख्या आती है वो 0 प्राप्त हो रही है। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कहाँ पर 0 उनको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं इस टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन पे जाती हूँ और शाला प्रभारी पे क्लिक कर लेती हूँ, जिससे इसको एरो बटन को दबाया, शाला प्रभारी को दबाया, और जहाँ पर प्राप्ति इनको दर्ज करनी है डिस्पैच ऑर्डर में चली गई। डिस्पैच ऑर्डर करने के बाद जहाँ पर यहाँ पर लिखा है प्राप्ति दर्ज करें, जैसे ही यहाँ पर प्राप्ति दर्ज करें तो इस तरह से ये जो एरर है यहाँ पे बुक्स जो है अभी तो मैंने नो थैंक्स कर दिया दोस्तों। अभी ये लोकेशन पूछ रहा था कि ऑन करना है क्या, मैंने नो थैंक्स कर दिया। यहाँ पर बुक्स जो है वहाँ पे 0 दिखा रहा है और यहाँ पर भी सभी जो हैं सारी बुक्सें 0 दिखा रही है। तो ये किस वजह से दिखा रही है दोस्तों? ये दोस्तों इसलिए दिखा रही है कि डिस्पैच ऑर्डर जो बना था, जो ट्रांसपोर्ट ऑर्डर आपका लॉक हो गया, सब चीज़ें सही दिखा रहा है, स्टेटस में भी सही दिखा रहा है, लेकिन जहाँ से BRC से जो बुक्स का डिस्पैच ऑर्डर बना है वो गलत बन गया है। दोस्तों अगर इस प्रकार की एरर दिखाई दे रही है कि आपको डिस्पैच ऑर्डर ही मतलब 0 दिखाई दे रहा है, गलती से क्या हुआ है, जो उनको बुक्स मिली थी, हो सकता है कि उन्होंने गलती से 0 डिस्पैच ऑर्डर मतलब ट्रांसपोर्ट ऑर्डर और डिस्पैच ऑर्डर जब बनाए थे BRC ऑफिस ने जो बनाए थे वो गलती से 0 आपको बना दिए हैं। तो वहाँ पर आप चेक करवा लीजिए BRC ऑफिस में जाके, और अगर इस प्रकार का अगर यहाँ पे बुक्स ही 0 शो हो रही हैं तो आप नया डिस्पैच ऑर्डर बनवा लीजिए। नया डिस्पैच ऑर्डर बनाने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देंगे, एक में 0 दिखाई देगा दोस्तों और एक में जो उन्होंने संख्या डाली होगी, जैसे कि 80 बुक्स आपको डाल के और डिस्पैच ऑर्डर में दी है क्लास वाइज। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर 80 दिख रहा है, जो सही संख्या है उसमें आप अपनी पुस्तक प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये कई बार क्या होता है, ये जो 2 ऑर्डर हैं इसलिए भी दिखते हैं कि 2 बार हम किसी को क्या कर सकते हैं, 2 बार अगर हमने शाला प्रभारी नियुक्त कर लिया है तो भी हमको इस तरह से दिखाई देता है। या फिर एक और चीज़ हो सकती है कि अगर हमने 2 बार ऑर्डर बनाए हैं डिस्पैच ऑर्डर, या फिर PS और MS की एंट्री के लिए हमने क्या किया है कि जो PS की एंट्री है उसके लिए पहले ऑर्डर बना लिया और फिर से अगर मान लीजिए कि MS की एंट्री के लिए हमने ऑर्डर बना लिया है और फिर से MS की एंट्री में ऑर्डर बनाया है, और इसमें जो है PS शाला जो है वो मर्ज हो गई थी, लेकिन हमने इसमें 1 से 5 ही बुक्स को दर्शाया है, तो भी आपको ये 2 ऑर्डर दिखाई देंगे। अगर आपके दोनों ही बुक्स रिसीव कर ली हैं तो आप दोनों ही बुक्स रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि 28 ये बुक्स दिखा रहा है यहाँ पे और ये 114 बुक्स दिखा रहा है। तो इसकी जो सूची अगर हम देखते हैं तो ये जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी कि 5th क्लास तक ये स्कूल है। वैसे भी यहाँ पे PS है, अगर MS होता तो हमको ज़्यादा समझ में आता, लेकिन मैं इसमें ही बता देती हूँ आपको कि जो 5th तक क्लासेस की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पर हम फिर से प्राप्ति दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमने एंट्री पहले ही कर ली है। तो हम ये फिर से जो अगर हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, वो गलत ऑर्डर बन गया था तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, उसकी प्राप्ति हम दर्ज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है कि अगर हमको 2 बार डिस्पैच ऑर्डर और ट्रांसफ़र ऑर्डर लॉक करके हमको दे दिया तो 2 बार हमको ये दिखाई देगा, तो हमको सिर्फ उसकी ही एंट्री करनी है जिसकी हमको सही दर्ज करनी है, और इसकी एंट्री आप छोड़ सकते हैं। और अगर आपको वापस डिस्पैच ऑर्डर बनाया है, वापस बुक्स और भी जारी किए हैं, जैसे 114 जारी कर दी थी और 28 बुक्स और जारी की गई हैं, तो एक और डिस्पैच ऑर्डर अगर आपको दिया गया है तो आप फिर से प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं और इनकी
एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो एंट्री आपको दिखाई दे रही है आप एंट्री कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ जो मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बीआरसी ऑफिस में नहीं बोला जा रहा है कि नहीं आप बुक्स की एंट्री करो ही सही, तो आप यहाँ पे पुस्तक प्राप्ति में जो एंट्री है वहाँ पर आप 0 डाल के, यहाँ पर आप डिलीट करके वो आप 0 डाल के और एंट्री प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। या आपको फिर से प्राप्त हुई हैं तो आप फिर से बुक्स दर्ज कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर 2 बार डिस्पैच ऑर्डर आपको जनरेट किए गए हैं तो भी आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करके और अपनी बुक्स की एंट्री कर सकते हैं। दूसरी जो एक चीज़ और मैं बता रही थी, जैसे कि मान लीजिए कि जिनको डिस्पैच ऑर्डर, जो बीआरसी ऑफिस है, बीआरसी ऑफिस में अगर डिस्पैच ऑर्डर बन गए हैं और उनको लॉक करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लॉक करने में जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेक्स्ट एक और डिस्पैच ऑर्डर बना देंगे तो लॉक करेंगे तो वो जल्दी लॉक हो जाएगा। आप 1 या 2 बुक्स डाल के आप फिर से डिस्पैच ऑर्डर बना सकते हैं और 2 डिस्पैच ऑर्डर बनाने के बाद थोड़ी सी बुक्स ऐड करने के बाद जो है आप जो डिस्पैच ऑर्डर सही था उसको लॉक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो डिस्पैच ऑर्डर अगर लॉक नहीं हो रहा था बीआरसी स्तर से, एमआईएस कोऑर्डिनेटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है या सीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो ये एंट्री करवा रहे हैं, तो इससे अगर डिस्पैच ऑर्डर जो है आप लॉक कर रहे हो और लॉक नहीं हो पा रहा है तो आप नया ऑर्डर बनवा लें और नया ऑर्डर बना के थोड़ी बुक्स ऐड करनी है। और थोड़ी बुक्स ऐड करने के बाद अगर पूरी बुक्स ऐड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नया ऑर्डर बना रहे हैं तो सही मान लीजिए 80 बुक्स ऐड कर लिए आपने, तो जो नेक्स्ट ऑर्डर है उसमें आप जो है 0 प्राप्ति दर्ज करवा सकते हैं या फिर कम बुक्स वाला डिस्पैच ऑर्डर बना सकते हैं। तो वो जो पुराना जो डिस्पैच ऑर्डर पड़ा था वो लॉक ना करते हुए जो नया डिस्पैच ऑर्डर आपने बनाया है वो लॉक कर सकते हैं और पुराना डिस्पैच ऑर्डर आप लॉक ना करें। और यहाँ पर बुक्स रिसीविंग की जगह यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटस दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे डिस्पैच ऑर्डर नॉट लॉक्ड या इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको आपको दर्ज उस वाले प्राप्ति दर्ज नहीं करना है जहाँ पर डिस्पैच ऑर्डर लॉक नहीं किया है। तो जहाँ पर आपको लिखाई दे कि ट्रांसपोर्ट ऑर्डर हैज़ बीन लॉक्ड एंड पेंडिंग फॉर डिलीवरी, तो उसको आपको प्राप्ति दर्ज कर लेनी है। अगर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक बात है कि अगर आपकी जो शाला की लोकेशन है बहुत दूर नहीं है, अगर आपकी मेरी प्रोफाइल में जाकर और शाला की लोकेशन बहुत दूर नहीं है और पास में ही दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि आप लोकेशन पे जाकर और देख सकते हैं कि आपकी लोकेशन कितनी दूर है। 1 घंटे की दूरी पे बता रहा है कि 2 घंटे की दूरी पे बता रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस पर दूरी है। और अगर रेड में आप ये दंगवाड़ा की जो लोकेशन है, मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरह से आपको जाना है और किस तरह से चूज़ करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चूज़ करना है, ठीक है। और फिर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ज़्यादा लोकेशन पे दूरी नहीं है वहाँ जाकर आप पुस्तक प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा दूरी पे लोकेशन है तो आप अपनी लोकेशन को सेट भी कर सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था एम शिक्षा मित्र से किस तरह से आपको सेट करना है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते और अगर आप दूर बहुत, मतलब मान लीजिए कि 15 मिनट की दूरी पे और वहाँ पर आप नहीं जाना चाहते हैं और उसी जो लोकेशन आपको दी गई है उसी से आप अपनी पुस्तक प्राप्ति दर्ज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बिना उस लोकेशन पे जाने के जाना भी नहीं पड़ेगा, तब भी आप अपनी जो है प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। तो मैंने पिछली बार बताया था, फिर भी आप इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ कि आपको बिना लोकेशन पे जाए ही आप अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। तो किस तरह से अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जीपीएस जो है वो ऑन, जैसे ही आप ये जो टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति है ये जो ऐप खोलते हैं, ये जो ऐप खोलते हैं इस तरह से, ये जब ऐप खोलते हैं तो आपका अगर मान लीजिए ऑन भी है जीपीएस, ठीक है, और जैसे जल्दी से आपको खोलना है, जल्दी खोलना है और टेक्स्ट बुक्स प्राप्ति प्रबंधन पे जाना है और थोड़ा स्पीडली थोड़ा वर्क करना है। और जैसे ही ये प्राप्ति दर्ज करने वाला ऑप्शन आ जाएगा तो आप उसकी फ़ोटो फटाफट लेना है, जल्दी फ़ोटो लेनी है और ओके कर देना है।
इस तरह से जब जैसा ही आ जाएगा तो आप प्राप्ति दर्ज करें, इस पर जल्दी से फटाफट से क्लिक कर देंगे तो ये प्राप्ति दर्ज कर लेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये सर्च करने लग जाएगा लोकेशन, इस तरह से ये लोकेशन जब सर्च करने लग जाएगा तो लोकेशन सेट हो जाती है, और ये जैसे ही नेटवर्क उसको मिलता है तो ये लोकेशन वाला जो लोकेशन ऑन करने के लिए ये मैसेज देता है, तो फिर ये प्राप्ति दर्ज नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप थोड़ी स्पीडली और थोड़ा स्पीड में फ़ोटो खींच के और आप अपनी लोकेशन सेट करते हैं और इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन सर्च कर पाए, तो आप आसानी से इसी लोकेशन पे जो आपकी लोकेशन सेट है उस पर आप प्राप्ति दर्ज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी प्राप्ति दर्ज करने के लिए लोकेशन बिना सेट किए, मतलब बिना कहीं जाए 15 मिनट की दूरी पे भी, तब भी आप अपना प्राप्ति दर्ज कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह की मैंने जो एरर्स बताई, इस तरह के आप सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम सॉल्व करके आप अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं जहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। इससे पहले मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हाँ, और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।